नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो हमारे एसएससी ने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो हमारी वैकेंसीज निकाली है, 5846 पदों पर हमारी वैकेंसीज निकली है। तो उसके अंदर हमारा रिटन एग्ज़ाम होगा, तो उसकी प्रिपरेशन एंड स्ट्रेटजी क्या है 2020 की, तो इसी टॉपिक पे हम पूरी वीडियो में बात करेंगे और कुछ इन्फॉर्मेशन वाली बातें भी हम इसमें करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए एंड वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम कुछ जनरल बातें, कुछ इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। सबसे पहली हमारी इन्फॉर्मेशन है कि एग्ज़ाम हमारा 4 स्टेज में होने वाला है। पहला स्टेज है इसके अंदर हमारा रिटन एग्ज़ाम, सेकंड स्टेज है इसके अंदर हमारा फिजिकल टेस्ट, थर्ड स्टेज है इसके अंदर हमारा मेडिकल टेस्ट एंड फोर्थ स्टेज है इसके अंदर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये 4 स्टेज में आपका एग्ज़ाम होने वाला है और एग्ज़ाम पैटर्न के अंदर रहेगा आपका ऑनलाइन मोड इसके अंदर एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर पे ऑनलाइन इसके अंदर एग्ज़ाम होने वाला है और सभी क्वेश्चन आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 100 क्वेश्चन हमारे आपके पूरे रिटन एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो 100 क्वेश्चन भी आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, तो इस पर भी हम बात करेंगे। तो 100 क्वेश्चन में से आपका जो रीजनिंग का टॉपिक है इसके अंदर आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपके 25 मार्क्स के होंगे। सेकेंड है आपका जीके पोर्शन, इसके अंदर सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला है। तो जीके पोर्शन में से आपके 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के पूछे जाने वाले हैं। इसके बाद आपका आता है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स का पार्ट इसके अंदर आपका 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का पूछे जाना है वाला है और इसके अंदर आपका एडिशन में है एक कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर को इसके अंदर ऐड किया गया है, कंप्यूटर नॉलेज को। इसके अंदर आपके 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के पूछे जाने वाले हैं। तो इसके अंदर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, मतलब पूरा आपके 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स का पूरा पेपर होगा। और पूरा पेपर आपको इसके अंदर टाइमिंग 1.5 घंटे, मतलब 1.5 घंटे की आपको इसके अंदर टाइमिंग दी गई है और एग्ज़ाम आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाला है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग की। तो नेगेटिव मार्किंग है आपकी 0.25 मार्क्स की। तो 0.25 क्या होता है ये, तो अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हो गए, अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो ऑटोमेटिक इसके अंदर 1 क्वेश्चन इसके अंदर अपने आप ही कट जाएगा। तो ये होती है आपकी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस आपको पूरा पता होना चाहिए कि 2020 के हमारे कांस्टेबल के, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में सिलेबस आपका क्या रहने वाला है, कौन से पार्ट में से आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सभी का आपको पूरा सिलेबस पता होना चाहिए। आपको सिलेबस अपने नोटबुक में नोट कर लेना है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं टिप्स की। तो टिप्स में आपको जानना ज़रूरी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपका कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन से पार्ट में से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने हैं, जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कौन से टॉपिक में से हमारे कौन से क्वेश्चन एक्चुअली में पूछे गए थे, जिससे आपको पूरा पैटर्न समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जीके के पोर्शन की। तो यह आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हो सकते हैं, इसको आप नोट भी कर सकते हैं किसी नोटबुक में। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के तौर पर हम जान लेते हैं प्रीवियस ईयर में हमारे कौन से जीके पार्ट में कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जीके में हमारे 6 क्वेश्चन पूछे गए थे हिस्ट्री में से। तो हिस्ट्री में से आपका एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री में से आपको क्वेश्चन पूछे गए। तो अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पता होगा। तो इसमें से आपको क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो इसके क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसके अंदर। इसके बाद हम बात करें 4 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी में से आपके 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद है हमारा 6 क्वेश्चन पूछे गए थे ज्योग्राफी में से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर आता है आपके 8 से 10 क्वेश्चन आपके जनरल साइंस एंड एनवायरनमेंट साइंस सेक्शन में से आपके पूछे गए थे। तो इसके अंदर आपके 25 से 26 क्वेश्चन आपके इस पार्ट में से पूछे गए थे। इस 50 मार्क्स की हमारी पिछली बार भी हमारी जीएस जीके मतलब आई थी और बाकी क्वेश्चन पूछे गए थे हमारे करंट अफेयर में से। तो करंट अफेयर में से आपको देख सकते हैं 25 से 26 क्वेश्चन भी आपके करंट अफेयर में से पूछे गए। तो करंट अफेयर का पार्ट आपका पिछली बार भी इसके अंदर ज़्यादा मार्क्स का आया था और इस बार भी आपका करंट अफेयर का पार्ट जो है ज़्यादा आने वाला है। 25 से 26 आपको, मतलब आप 30 क्वेश्चन मान के चलिए, 30 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के पूछे जा सकते हैं। तो करंट अफेयर की भी हम स्ट्रेटेजी जाने कैसे आप करंट अफेयर की तैयारी कर सकते हैं। पहले हम टॉपिक्स जान लेते हैं, इसके बाद हम टॉपिक्स जानते हैं रीजनिंग्स के। चलिए हम जान लेते हैं रीजनिंग के टॉपिक्स में से हमारा कौन कौन सा पार्ट पूछा गया था। तो रीजनिंग में से हमारे अल्फ़ाबेट टॉपिक्स में से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। वर्ड, लेटर एंड नंबर में से आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको मिनिमम 2 क्वेश्चन इसके
इसके अंदर पूछे गए थे। अर्थमेटिक रीजनिंग में से, सिलोजिज्म में से एंड ब्लड रिलेशन में से, ब्लड रिलेशन सेक्शन में से आपके 2 क्वेश्चन, मिनिमम 2 क्वेश्चन इसके अंदर पूछे गए थे। इसके बाद आता है हमारा एटलीस्ट 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे काउंटिंग फिगर में से, कोडिंग डिकोडिंग में से, फिगर फॉर्मेशन एंड फिगर सीरीज में से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद आता है हमारा रेस्ट क्वेश्चन, जितने भी आपके जो बचते हैं क्वेश्चन मिस सेलेनिज्म में से टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये था हमारा रीजनिंग का पार्ट। तो रीजनिंग का आप टॉपिक्स देख सकते हैं आपके कौन कौन से पार्ट में से कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको ये ट्रिक वाइज क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के, तो आपको पता होने चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स पोर्शन में से कितने क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे। तो मैथमेटिक्स पोर्शन में से आपके मेजर क्वेश्चन पूछे गए थे। नंबर सिस्टम में से, डिविजिबिलिटी में से एंड रिमाइंडर में से क्वेश्चन पूछे गए थे। प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन पूछे गए थे। डिस्काउंट से एंड सिंप्लीफिकेशन से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे मैथमेटिक्स में। एंड एक क्वेश्चन हमारा पूछा गया था मेंस्ट्रुएशन में से, आइडेंटिटीज़ में से, एचसीएफ एंड एलसी में से, पार्टनरशिप में से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। प्रॉब्लम्स ऑन एजेस से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। टाइम एंड वर्क अलोंग विद स्पीड से एंड टाइम एंड डिस्टेंस से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये टॉपिक्स आप नोट कर सकते हैं और इन टॉपिक्स की आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं इस वाले एग्जाम में। तो और भी टॉपिक्स इसमें से पूछे गए। तो ये था आपका मैथमेटिक्स का पार्ट पूछा गया था। तो उसके बाद हम जान लेते हैं हाउ टू प्रिपेयर जीएस पार्ट। तो जितने भी आपने पार्ट देखे हैं, जीएस का पार्ट, मैथमेटिक्स का पार्ट, रीजनिंग का पार्ट आपका प्रीवियस ईयर में कैसे पूछा गया था। तो अब हम इसकी स्ट्रेटेजी जान लेते हैं कैसे आप इसका इन पार्ट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जीएस के पार्ट को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। जीएस का पार्ट आपका ऐसा पार्ट होता है जिसको आप कम समय में ज़्यादा इसके अंदर मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका आप पढ़ के एक बार में पढ़ के ही ऑप्शन पढ़ के इसके अंदर आप आंसर दे सकते हैं। इसके अंदर आपका कोई भी क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस पे पूछा नहीं जाता है। जैसे रीजनिंग में आपके कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथमेटिक्स में भी आपके थोड़ा टाइम लगता है क्वेश्चन का आंसर्स निकालने में। तो ऐसे क्वेश्चन इसके अंदर नहीं पूछे जाते हैं। आप इसके अंदर क्वेश्चन पढ़ के आंसर देख सकते हैं। आपको इजीली ऑप्शन पढ़ के इसके अंदर आंसर मिल जाते हैं। और अब 10 मिनट के पोर्शन होता है इसका, 10 मिनट के अंदर आप इसके अंदर अच्छे खासा स्कोर कर सकते हैं। इसके अंदर कैलकुलेशन टाइप क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कितने दिन पहले आप प्रिपरेशन कर सकते हैं जीके की जीएस पोर्शन की। तो बहुत से स्टूडेंट्स की सोच यही रहती है कि जीएस का पोर्शन बहुत ईजी आता है, इसकी प्रिपरेशन हम 10 दिन पहले प्रिपरेशन, इसकी 10-15 दिन पहले प्रिपरेशन करेंगे तो आप अच्छे प्रकार से इसके अंदर जीएस के पार्ट के अंदर हम मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर लेंगे। तो इन स्टूडेंट्स की ये बहुत ही बड़ी गलत फहमी है। उनको आपको 10 से 15 दिन पहले आपको प्रिपरेशन नहीं करनी है, आपको आज से ही स्टार्ट करनी है। जितने भी आपका करंट अफेयर का पार्ट इसके अंदर सबसे ज़्यादा मार्क्स का पूछा जाता है, तो करंट अफेयर का आपको डेली ध्यान देना है। और जीएस के पार्ट्स को भी आपको जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं जीएस के पार्ट में से टॉपिक पिछली बार जो पूछे गए थे, तो उनकी आपको अच्छे से तैयारी करनी है। तो करंट अफेयर का भी आपको अच्छा खासा टाइम इसके अंदर देना है। डेली आपको अपडेट रहना है, रेगुलर आपको रीडिंग करने हैं, न्यूज़पेपर्स एंड नोट्स आप बना के इसके अंदर करंट अफेयर की तैयारी कर सकते हैं। और डेली आपको रिवीजन करनी है जो भी आपने पढ़ा है जीएस पार्ट के अंदर, जो भी आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और आपके टॉपिक में आपके पूछे जाने वाले हैं, तो उसको आपको डेली रिवाइज करना है। जीएस के पार्ट को आपको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि जीएस का पार्ट इसके अंदर 50 मार्क्स का पूछा जाता है, मैक्सिमम मार्क्स का 50 मार्क्स का पूछा जा रहा है। तो इसकी आपको अच्छे से तैयारी करनी है। तो ये आपका सिलेक्शन कराने में आपको अच्छा खासा रोल निभाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर पोर्शन की। तो कंप्यूटर पोर्शन में आप इजीली इसके अंदर 10 में से 10 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। कंप्यूटर नॉलेज हर किसी स्टूडेंट्स को होती ही है। तो कंप्यूटर के अंदर आपके टॉपिक्स हम जान लेते हैं। पहला टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, WWW, MS वर्ड, कम्युनिकेशन, MS ऑफिस, शॉर्टकट कीज़ में से इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टॉपिक्स आप नोट कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। तो पहला टॉपिक है आपका जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सेकंड है हमारा WWW, थर्ड है आपका MS वर्ड, फिर कम्युनिकेशन, फिर MS ऑफिस एंड शॉर्टकट कीज़ में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन क्वेश्चन में से इन टॉपिक्स को आपको देख के अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं रीजनिंग के पार्ट की। इसके बाद हम रीजनिंग की स्ट्रेटेजी जान लेते हैं। तो रीजनिंग की स्ट्रेटेजी जानने से पहले मैं आपको बता दूं, इस बार हमारे रीजनिंग में से 25 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। और जो हमारे प्रीवियस ईयर पिछले साल हमारा रीजनिंग का पेपर हुआ, दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था, तो उसके अंदर आपके 35 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 10 मार्क्स के अंदर 10 क्वेश्चन इसके अंदर से रीजनिंग के पार्ट में से कम कर दिए गए हैं। तो इसके अंदर न्यू पैटर्न बना है। तो न्यू पैटर्न में आपके इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाने हैं नॉन वर्बल सेक्शन में से अप्रोक्स 10 से 12 क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाने वाले हैं। तो नॉन वर्बल टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए। तो नॉन वर्बल के टॉपिक्स हैं हमारे, पहला
है मिरर इमेज, सेकंड है हमारा एम्बेडेड एंड हिडन फिगर्स, फिर है हमारा थर्ड है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, फिर है हमारा फिगर सीरीज में से क्वेश्चन पूछे जाने वाले। तो ज़्यादा मुश्किल टॉपिक्स नहीं होते रीजनिंग के, तो रीजनिंग के टॉपिक्स इसको अंदर आपको आसान बनाने हैं तो आपको मैक्सिमम इसके अंदर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी रीजनिंग के। नॉर्मल रीजनिंग के आपको जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, नए नए क्वेश्चंस आपको देखने होंगे, नए नए क्वेश्चंस के आपको प्रैक्टिस करनी होगी। कोई भी क्वेश्चन है रीजनिंग का, आपको एक ही क्वेश्चन 10 बार उसको रिपीट नहीं करना है प्रैक्टिस करते समय। तो आप नए नए क्वेश्चन इसके अंदर देखेंगे, समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपके इसके अंदर रीजनिंग में अच्छी खासी पकड़ बन पाएगी। तो इसके बाद हमारा टॉपिक है सिलोजिज्म। से तो सिलोजिज्म टॉपिक्स है, इसके अंदर से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब भी आपके सिलोजिज्म में से क्वेश्चन पूछे जाए रीजनिंग के अंदर, तो आपको इसके अंदर डायग्राम बना के आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो बिना विन डायग्राम बना के आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, आपका क्वेश्चन बिल्कुल ही गलत निकलेगा। तो आपको विन डायग्राम बनाना है और आपको उसके अंदर ट्रिकी टाइप से विन डायग्राम बनाने होते हैं। तो ट्रिकी टाइप से आप विन डायग्राम बनाना है और फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। और आपको कोई भी इसके अंदर आप अगर बिना विन डायग्राम बनाए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसके अंदर आपका टाइम वेस्ट जाएगा। तो आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है रीजनिंग के पार्ट में। आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपको उसकी ट्रिक नहीं पता, तो आपको उसको ओमिट कर देना है, छोड़ दे इस क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन के पीछे नहीं पढ़ना है। ऐसे में आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आपका ट्रिकी टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको ट्रिक आपको सभी पता होना चाहिए, कौन से ट्रिक से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होएगा। तो रफ पेपर आपको मिलता है तो उसके ऊपर ही आपको क्वेश्चन सभी सॉल्व करने हैं। इसके बाद आपको करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो पहले आपको स्टार्ट करने हैं प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस जितने भी आपके पूछे गए थे रीजनिंग में, सबकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। उसके बाद आपको कोई भी रीजनिंग की बुक आपको उठानी है, उसके अंदर से आपको सभी रीजनिंग के जो टॉपिक्स हैं तो उन टॉपिक्स को उठा के दिल्ली पुलिस में जो पूछे जाने वाले हैं तो उसमें से टॉपिक्स उठा के आप उन टॉपिक्स की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो ये थी हमारी आज की स्ट्रैटेजी एंड ट्रिक्स एंड टिप्स थी हमारी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।